Hello guys, good morning all of you. Today we discuss here a new topic of physics. इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो क्या थे? इलेक्ट्रिक जो डायपोल के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल का इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो वैल्यू है वो क्या रहती है और इलेक्ट्रिक डायपोल की जो एक्सियल लाइन के ऊपर जो वैल्यू थी वो क्या रहती है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है इक्वेटोरियल लाइन। अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है। देखिएगा यहाँ पे टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल when put in electric field. इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट करते हैं तो क्या होता है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं हम यहां पे। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। This is the electric field. And a dipole, if we put here in the field, then what happen? There is some force exert. वहां पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगेगा जहां पे अगर हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वहां पे क्या कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल है -q चार्ज, इस पे +q चार्ज है। अब अगर ये चार्ज रखा है तो इसकी -q के कारण कुछ ना कुछ फोर्स की डायरेक्शन होगी और +q के कारण कुछ ना कुछ फोर्स की डायरेक्शन होगी। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज +q? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वी राइट हियर सी देयर। एंड ड्यू टू माइनस चार्ज q, the direction of force is opposite to the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन होगी। ये फोर्स की डायरेक्शन है। यहां पे फोर्स +q चार्ज के कारण लगा हमारे पास में QE। यहां पे -q के कारण चार्ज है, उसके कारण फोर्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास में यहां पे लगी -QE। ठीक है। अब कोई चार्ज है, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो वो क्या करेगा, फोर्स को एक्सर्ट करेगा। When a charge put in electric field, it experienced force। फोर्स को जनरेट करेगा। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है वो हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है देन द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट द फोर्स एंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट द फोर्स इज सेम, बिकॉज वी टेक द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। दोनों ही प्लेसेस पे, यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो फील्ड के कारण जो फोर्स है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो टू क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द नेट फोर्स एंड व्हाट इज टॉर्क। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट इज नेट फोर्स, व्हाट इज नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, जो नेट फोर्स है वो हमारे पास में क्या रहेगा, -QE चार्ज नेगेटिव चार्ज और +QE चार्ज +Q चार्ज के कारण। तो नेट फोर्स क्या रहेगा, नेट फोर्स हमारे पास में रहेगा +QE प्लस ऑफ -QE। तो नेट फोर्स हमारे पास में क्या रहेगा, 0, because we have taken here uniform electric field.
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेने के कारण में नेट फोर्स रहेगा 0। अब यहाँ पे टॉर्क देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो टॉर्क है वो होता क्या है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास में ये कोई ना कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या कोई ऑब्जेक्ट है। अगर एक इस डायरेक्शन यहाँ पे इस एंड के ऊपर, दूसरा इस एंड के ऊपर, टू फोर्सेस अप्लाई होंगे। वन फोर्स इज एट दिस एंड एंड अदर फोर्स इज एट दिस एंड। तो क्या होगा, कुछ ना कुछ रोटेशन होगा, और रोटेशन होने के कारण में देयर इज टेकन हियर ए फोर्स ऑफ कपल एंड सम डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस एंड हियर एग्जिस्ट सम टॉर्क। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जनरली डेली लाइफ में जब हम साइकिल को चलाते हैं तो दोनों उसके जो स्टीयरिंग होता है उसको ऐसे पकड़ते हैं, तो एक फोर्स ऐसे लगेगा, दूसरा दूसरे साइड पे जो फोर्स लगेगा। अब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो टॉर्क के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी। तो यहां पे हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि देयर इज क्रिएट ए कपल ऑफ फोर्सेस, कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स रहेगा, और उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑकर्ड। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास में ये डाइपोल है, यहां पे इनके बीच में जो एक फोर्स यहां पे लगा, दूसरा यहां पे लगा, तो क्या होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहां पर लगेगी कुछ ना कुछ। ये हमने मान ली। ठीक है, यहां पे फोर्स लगता है और यहां पे फोर्स लगता है, और क्या है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है यहां पे। ये जो वैल्यू हमारे पास, मान लीजिए लेंथ क्या है 2l। पीछा जो आर्टिकल हमने किया था उसमें डाइपोल की जो लेंथ हमें 2l लेके चले थे। अब यहां पर इसको नाम दे देते हैं A, B एंड C। तो फोर्स जो लगेगा, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है, ये इसका नोटेशन है टॉर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट x इंटू एक्स बाई आर। तो फोर्स इंटू x, ये किसके लिए लिखेंगे, इसका क्या बन जाएगा हमारे पास में, थीटा। ये हो जाएगा फोर्स d थीटा, फोर्स d थीटा। अब हमारे पास में क्या होगा यहां पे, तो अब यहां पे हम साइन, ये कुछ ना कुछ क्या है, x यहां पे चार्ज है, f d थीटा यहां पे चार्ज रहेगा। अगर ये यहां पे चार्ज रहेगा तो क्या होगा, अब यहां पे जो वैल्यू है, फोर्स क्या होता है, टॉर्क, टॉर्क की जो वैल्यू है वो क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रहेगी। अब फोर्स यहां पे क्या है, क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां से लेके यहां तक, तो डिस्प्लेसमेंट अगर ये BC निकालें तो BC कैसे निकलेगा, यहां पे देखिए BC निकलेगा, अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करते हैं तो क्या होता है, साइन थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 2l साइन थीटा, और BC की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, BC इज इक्वल टू 2l ऑफ साइन ऑफ थीटा। यहां से BC की वैल्यू निकली। अब ये BC की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्रॉस 2e साइन ऑफ थीटा। अब हमने पीछे पढ़ा है इक्वेटोरियल लाइन पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था कि 2Q यहां पे ये क्या है, L है, तो 2QL ये क्या बन गया हमारे पास में P, तो P क्रॉस PE साइन ऑफ थीटा, ये हमारे पास में क्या आया, टॉर्क है, PE साइन ऑफ थीटा। अब हम यहां पे देखते हैं कि टॉर्क है, ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है,
और P और E दोनों ही क्या है हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी, बोथ आर ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अगर दोनों ही बोथ वेक्टर क्वांटिटी हैं तो ये क्या होगा, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। ये क्या है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर का साइन है, ये हमारे पास में आया। अब हम इससे नेक्स्ट क्या देखेंगे कि जो टॉर्क है उसको यहां पे देखते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है। क्या होती है, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है। केस लिखते हैं यहां पे 1। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लीजिए हमारे पास में ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो डायपोल की जो डायरेक्शन है वो ये रही, डायपोल की डायरेक्शन P। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट सम थीटा एंगल एंड एंगल थीटा इज इक्वल टू 0। तो डायपोल के अंदर कुछ मोमेंट नहीं हुआ, ये अपनी पहले की जो इनिशियल स्टेज है, इनिशियल सिचुएशन है, वहां पे एग्जिस्ट कर गया, तो यहाँ पे 0 एंगल बना। तो डायपोल यहाँ पे कोई भी टॉर्क नहीं लगा। टॉर्क कब लगेगा, जब इसके अंदर कुछ ना कुछ सर्कुलर रोटेशन होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो टॉर्क लगा है, ये दो फोर्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस थी, टॉर्क लगा है, तो ये सर्कुलर जो टॉर्क है, सर्कुलर टॉर्क है ये, नॉट लीनियरी। ये कोई भी बॉडी है, ये ऐसे आगे घूम के आगे चल करके फिर नहीं घूमी। ये कैसे घूमी है, ये ऐसे अपनी जगह पे ऐसे सर्कुलेट हो गई। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट लीनियर, दिस इज नॉट ए लीनियर टाइप ऑफ टॉर्क। ठीक है, अब केस सेकंड में क्या लेंगे हम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और जो हमारे पास में डायपोल की डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर हो, क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा इनके बीच में, थीटा 90 डिग्री का एंगल जो बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करिए, साइन 90 क्या होता है 1, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ये तो आप सभी ने, साइन 90 क्या होता है 1, तो यहाँ पे PE इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क यहाँ पे PE, क्या हो जाएगा PE, कितना टॉर्क लगा PE, कितना सर्कुलेट हुआ ये PE टॉर्क लगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पे अगर केस थ्री में क्या लेते हैं, हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, वी कॉल इट P, दिस इज द नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, and both of the direction electric field and electric dipole are in a reverse direction, so angle made by between them is 0 degree, and 0 degree अगर एंगल बनेगा तो हमारे पास में क्या थी, टॉर्क की वैल्यू PE sin थीटा, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और 0 इंटू समथिंग 0, तो टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे टॉर्क है वो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद में हम करते हैं कि जो स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम है वो क्या होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉपिक हियर, कि व्हाट इज स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम और इनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। यहां पे देखिए, इसको नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया तो आगे हम पढ़ते हैं। अगर हमारे पास में मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये डायपोल है, प्लस Q माइनस Q एंड प्लस Q, तो फोर्स लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ, तो इसकी डायरेक्शन फोर्स की इस साइड होगी और इसकी क्या होगी, इस साइड होगी, नेगेटिव के कारण। तो मान लीजिए हमारे पास में हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहां पे थीटा डिग्री एंगल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और वो क्या होगा, यहां से रोटेट हुआ, क्या हुआ, यहां से रोटेट हुआ, और रोटेट होने के बाद में जब इसको यहां से छोड़ दीजिए, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास में ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इसके ऊपर ऑब्जेक्ट है, और इसको अगर मैं यहाँ पे थीटा डिग्री एंगल पे सरकाता हूं तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाया, और फोर्स के साथ में क्या एग्जर्ट हुआ, यहाँ पे टॉर्क बना। तो अगर इसको मैं ऐसे छोड़ दूं तो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा ये छोड़ते ही, और हो सकता है ये इनिशियल पोजीशन पे ना आए, आगे की तरफ फॉरवर्ड कर जाए। तो देयर आर टू केसेस, अगर ये इनिशियल पोजीशन पे आएगा तो देखिए यहाँ पे इसको
अगर इनिशियल पोजीशन पे आएगा, रिटर्न बैक, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में स्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ इट रिटर्न बैक, इफ इट रिटर्न बैक, then this is taken called, this is known as stable equilibrium। ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में अनदर साइड में जो लिया, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास में। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे हमने एक डाइपोल लिया, ये ऐसे, ठीक है, तो माइनस की हुई चार्ज, प्लस की हुई चार्ज, ठीक है। अगर हमारे पास में P की जो डायरेक्शन है, यहां पे जो P की डायरेक्शन थी वो क्या थी? इसके अलोंग थी। क्या थी? अगर P और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या थी? सेम थी। अगर इसमें P की डायरेक्शन क्या हो? इसकी अपोजिट हो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E। एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है। अपोजिट है तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज के कारण वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, और ये क्या लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये क्या होगा? ऐसे रोटेट होगी। क्या होगी? रोटेट होगी। लेफ्ट हैंड रोटेट होगी, सॉरी राइट हैंड रोटेट होगी। तो दिस इक्विलिब्रियम इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट नॉट रिटर्न बैक। यहाँ पे थीटा डिग्री कुछ एंगल बनेगा और यहां से ये रोटेट होने के बाद में अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आती। अगर इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं कि ये यहां पे इन अनइक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।